तो आज की कहानी है मुंबई के कांदिवली इलाके की। एक ऐसी जगह जो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, पर अंदर उतना ही खौफनाक सच छुपाए हुए है। तो चलें, देखते हैं क्या है इस रहस्य के पीछे। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी का सेंटर है। एक ऐसा पास्ट जिसे कोई भुला नहीं सकता, एक ऐसी याद जो मानो उन दीवारों में ही कैद हो गई हो, और अब जो भी नया आता है उसे अपनी डरावनी गिरफ्त में ले लेती है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं राघव और माया, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो मुंबई जैसे शहर में अपने सपनों का घर ढूंढ रहे थे। अब देखिए, वे अपनी जमा पूंजी को लेकर काफी सावधान थे, तो उनके लिए एक किराए का अपार्टमेंट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और फिर उन्हें कांदिवली में ये घर मिल गया। और क्या घर था, हर लिहाज से परफेक्ट। मतलब काफी बड़ा, व्यू शानदार, और सबसे बड़ी बात, उनके बजट में भी फिट बैठ रहा था। ऊपर से राघव का ऑफिस भी पास था, और माया तो वर्क फ्रॉम होम करती थी। हाँ, बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा जरूर था, पर घर इतना बढ़िया था कि उन्होंने छोटी सी बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा बस मिल गया उनका सपनों का आशियाना। तो बस दोनों बड़ी खुशी खुशी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उस घर में वो अकेले नहीं थे, और उनकी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि बहुत जल्द उस घर ने अपने वो गहरे और डरावने राज खोलने शुरू कर दिए जिनसे वो बेखबर थे। एक दोपहर की बात है, माया अपना काम खत्म करके लैपटॉप बंद ही कर रही थी कि तभी काली स्क्रीन पर उसे अपने पीछे एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखा जो किचन की तरफ जा रहा था। वो एकदम से चौंक गई, मुड़कर देखा, किचन में गई तो वहां कोई नहीं था, बस एक अजीब सी जानी पहचानी नहीं वैसी खुशबू फैली हुई थी। खैर, उसी शाम राघव ने एक और अजीब बात बताई। वो बोला कि जब वो सुबह नहाने गया तो बाथरूम पहले से ही गीला और गर्म था, और तो और साबुन की नई टिकिया भी इस्तेमाल की हुई लग रही थी, मानो कोई अभी अभी नहाकर निकला हो। और फिर वो हुआ जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। जैसे ही राघव ने साबुन की बात की, माया बाथरूम की तरफ भागी और उसने उस साबुन को सूंघा, और बस उसके होश उड़ गए। ये वही अजीब खुशबू थी जो उसे दोपहर में किचन में आई थी। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था, इन दोनों घटनाओं के बीच कोई तो गहरा अनजाना कनेक्शन था। इसके बाद कुछ दिन एकदम शांति से गुजरे, इतना कि उन्हें लगा शायद सब उनका वहम ही था। वो लगभग सब कुछ भूल ही चुके थे। लेकिन फिर एक रात उस घर का सन्नाटा एक ऐसी घटना से टूटा जिसने उन्हें सचमुच अंदर तक हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि माया देर रात तक जागकर काम कर रही थी। तभी उसकी नजर किचन पर पड़ी। फ्रिज की लाइट बार बार जल बुझ रही थी, ब्लिंक कर रही थी। उसे लगा अरे शायद दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। तो वो उठी, और जैसे ही वो किचन में पहुंची, फ्रिज का दरवाजा धड़ाम करके उसके सामने अपने आप जोर से बंद हो गया। और ठीक उसी वक्त उसके ठीक पीछे से एक बहुत ही धीमी सरगोशी जैसी आवाज आई। माया ने घबराकर पलटकर देखा तो एक औरत खड़ी थी, साड़ी में। चेहरा अंधेरे के वजह से साफ नहीं दिख रहा था, और उस औरत ने फिर से पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? अब ये सुनकर तो माया के होश ही भागता हो गए। वो डर के मारे भागकर राघव के पास गई। राघव ने जाहिर है उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, नए घर में शिफ्ट होने पर ऐसा हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब माया को किचन के फर्श पर जूठे खाने से भरी एक प्लेट मिली, तब राघव के सारे तर्क भी लड़खड़ा गए। उस डरावनी रात के बाद पूरा 1 महीना गुजर गया, और घर में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी तरह से शांति थी। कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अब तो उन्हें भी लगने लगा था कि शायद वो सब सच में उनके दिमाग का वहम ही का। इस बीच काम के प्रेशर की वजह से राघव पिछले 1 महीने से रोज देर से घर आ रहा था। तो एक रात जब वो लौटा, माया ने बड़े खुश होकर उसे थैंक यू बोला। बोली, सुनो, तुमने जो काम वाली रखी है ना, वो बहुत अच्छी है। मेरा सारा काम कितनी आसानी से हो जाता है। ये सुनकर राघव एकदम हैरान। वो बोला, काम वाली? मैंने तो कोई काम वाली नहीं रखी। माया ने जोर देकर कहा, क्या मतलब? वो तो पिछले 1 महीने से आ रही है, और अभी भी किचन में ही है। तभी राघव के कानों में भी बर्तनों के खनकने की हल्की सी आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़का। वो सच का पता लगाने के लिए जैसे ही किचन की तरफ बढ़ा, दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजे पर देखा तो उनकी पड़ोसन खड़ी थी, जो पिछले कुछ महीनों से शहर से बाहर गई हुई थी।
बातों बातों में उसने बताया कि उनसे पहले जो उस घर में रहते थे उन्होंने अपने नौकरानी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और सजा के तौर पर उसे इसी घर के बेडरूम में बंद कर दिया था, बिना खाने पानी के। कुछ दिनों बाद वो बेचारी भूखमरी से तड़प तड़प कर मर गई। और फिर उस पड़ोसन ने वो नाम बताया जिसने राघव के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसका दी हो। उस नौकरानी का नाम था सावित्री। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चलकर हॉल में बैठी माया के पास पहुंचा। माया, जो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान, आराम से बैठी थी। राघव के दिमाग में अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थीं। राघव एकदम सहमा हुआ सा माया के बगल में बैठ गया। उसे अब सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी उससे अपने कानों से एक बार सुनना था। उसने हिम्मत जुटाकर बस एक छोटा सा सवाल पूछा, माया, हमारी नई काम वाली, उसका नाम क्या है? माया ने बड़े भोलेपन से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, उसने बताया तो था अपना नाम, सावित्री। और बस वही पल था, वो एक पल जिसमें राघव और माया की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो जिसे माया नौकरानी समझ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि सावित्री की आत्मा थी, जो 1 महीने से उन्हीं के साथ रह रही थी। और उस रात के बाद राघव और माया का क्या हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता। वो दोनों उस घर से और इस दुनिया से एक रहस्य बनकर गायब हो गए। तो सवाल यही उठता है, आखिर राघव और माया गए कहां? क्या सावित्री की आत्मा ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया, या फिर वो उस घर का इतना खौफनाक सच जानकर सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर भाग गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, हर जगह का एक अतीत होता है, और उस अतीत को जाने बिना किसी नई जगह पर कदम रखना खुद को एक अनजाने खतरे में डालने जैसा ही है। क्या पता कौन सा भुलाया गया अतीत कहाँ किसका इंतजार कर